जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है। एक साइड पे अगर हम देखें तो जापर एक्सप्रेस का वाकया, दूसरी साइड पे देखें तो चंडोला उसी दिन, तीसरी साइड पे देखें तो किची में उसी दिन ही जो है ना मजदूरों को अगवा किया जाता है। सूरत हाल ये है कि एक तो प्राइम मिनिस्टर क्वेटा गए हैं और वहाँ पे उन्होंने जो तकरीर की उसी हवाले से, और फिर APC बुलाने की, लेकिन इन सब के दरमियान जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो शेर अफजल मरवत ने कल जो कौमी असम्बली में स्पीच की है, मेरे ख्याल में वो काफ़ी चश्म कुशा जिसे हम कह सकते हैं, और वो सबके लिए कि वाकई ये बंदा जो कह रहा है ठीक तो कह रहा है ना, कि पॉलिसी किधर है। हर महीने हमारी पॉलिसी बदल जाती है। 10 साल से हम 20 साल से हम दहशतगर्दी का जो है ना मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वी डोंट हैव अ पॉलिसी। तो आज इसी पे बात करनी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, क्वाइट अनफॉर्चुनेटली जो है इस वक्त सिक्योरिटी के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 8-9 दिनों में तकरीबन 62 से ज़्यादा हमले हुए हैं, और इसमें मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों ने ये हमले किए। मतलब ये एक नहीं है, कहीं पे BLA कर रही है, तो कहीं पे TTP कर रही है, तो कहीं पे हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कर रही है, तो कहीं पे ISK कर रही है। ये सारा एक जो नेटवर्क है, जो सिंडिकेट है। हम तो ठीक है ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने घर को भी देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये एक बड़ी एक गंभीर सी सिचुएशन है। अभी हम जापर एक्सप्रेस के जो सानहा है उससे रिकवर नहीं हुए थे, उससे अभी तक वो ब्लड जो था, वो जो जिनको कत्ल किया गया था, बेगुनाह यरगमालियों को जो कत्ल किया गया था, उनका खून अभी खुश्क नहीं हुआ था कि इधर से जंडोला पे अटैक हुआ है, कि नॉर्थ वजीरिस्तान टांग का जो जंडोला, ये जो बॉर्डर है नॉर्थ वजीरिस्तान और टांग का, यहाँ पे पोर्ट पे हमला हुआ है, और एक किले पे जिसमें 10 के करीब जो है ना दहशतगर्द मारे गए हैं। अभी ये वाकया उसी ही के साथ जो है अब बलूचिस्तान में किची का जो ज़िला है वहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है, या कैनल्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे जो है नामालूम अफराद ने हमला करके मज़दूरों को, ये तकरीबन 7 के करीब मज़दूरों को जो है अगवा किया है। तो ये पूरी सूरत हाल अगर हम देखें तो इस वक्त एक दहशत सी फैली हुई है पूरे मुल्क में। वज़ीर आज़म ने जाके क्वेटा में ज़ाहिरी बात है वही बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये बातें तो होती है। APS का वाक़या हुआ, हमने बड़ी धड़ाम के साथ नेशनल एक्शन प्लान ले आए, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल हुआ नहीं हुआ। अभी हम दोबारा जो है ना APC बुला रहे हैं, और APC में नेशनल एक्शन प्लान 2, तो नेशनल एक्शन प्लान 1 का थोड़ा सा जायज़ा ले कि उस पर अमल क्यों नहीं किया गया। उसके बाद जो है हमने नेशनल एक्शन प्लान 2 पे जाना होगा। तो एक ये है कि वो क्या था नेशनल एक्शन प्लान में, क्यों नाकाम हुए हम, और क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, ये बुनियादी बात है। और तकरीबन उस वक्त भी वही हुकूमत थी जब नेशनल एक्शन प्लान बना था जो आज जिस पार्टी की हुकूमत है। तो ये, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान से जो इम्पोर्टेंट बात है वो शेर अफजल मरवत साहब की जो तकरीर है नेशनल असम्बली में, उसने कुल की जो बातें की हैं वो यही है कि बाबा, जिन लोगों का काम है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना, उनसे तो कोई पूछे कि ये हम नाकाम क्यों हो रहे हैं, कोई उनसे पूछे कि हमारी पॉलिसी क्या है। एक दिन ऐलान होता है कि जी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ेंगे, हफ्ते बाद ऐलान होता है कि ये उनके साथ बातें करेंगे, नंबर 1। इसी तरह कभी कोई गुड तालिब होता है तो कोई बैड तालिब होता है। इस तरह उसने कहा कि सियासी हुकूमत, इसका किरदार क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है, पहले इस पे डिस्कशन करें कि ये पॉलिसी अगर है तो वो नाकाम क्यों हुई है, और उन पॉलिसीज़ में हमारे पास कौन कौन से जो लेकिनाज है जिनको हमने जो है ना फिल करना है। और उसने कुल के सिक्योरिटी इदारों के हवाले से जो बातें की है कि सारे इख्तियारात उनके पास है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है या तालिबान से बातचीत करना है वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी जो है नेशनल एक्शन प्लान अभी जो 2 बना रहे हैं या APC बुला रहे हैं, APC का टॉपिक भी यही होना चाहिए। जो शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी जो बातें की है वो काफ़ी, मतलब पहली दफ़ा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसने कुल के दिल का जो है ना वो बयान किया है। तो आज मैं इसी पे कि इस वक्त
پاکستان جو ہے انفارچونیٹلی بڑے اس میں ہے، دہشت گردی کا جو خطرہ ہے وہ تقریباً ہر جگہ پہ ہے۔ اسلام آباد میں رپورٹڈلی جو ہے نا اس کو ہائی الرٹ پہ ہے سیکیورٹی کے ادارے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی امکان ہے، اور انٹیلیجنس رپورٹس ڈیفینیٹلی ان کی بیس پہ ہے۔ دوسری سائڈ پہ میں ہم شروع ہی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو داعش کے ساتھ جو ہینڈ اوور کیا گیا ہے اس کے افرمان، یا تو ابھی اس وقت جو ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں ایک پالیسی کی ضرورت ہے، اور پالیسی کلیکٹیولی بننی چاہیے۔ سارے سیاسی قیادت، ساری ملٹری لیڈرشپ جس طرح اے پی ایس کے بعد بنی تھی، لیکن وہ پالیسی جو اے پی ایس کے بعد بنی تھی اس پہ عمل نہیں ہوا ہے۔ وہ 20 پوائنٹس نیشنل ایکشن پلان تھا، اس پہ صرف ایک پوائنٹ پہ عمل ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ملٹری کورٹس۔ اس کے بعد ہیٹ سپیچ کے حوالے سے ابھی بھی ہمارے مدارس میں، ابھی ہمارے مسجدوں میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ، ایک دوسرے کو کافر اور یہ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں مخالف فرقوں کے یا مخالفین کے عبادت گاہوں پہ حملے ہوتے ہیں، ان کے خلاف اسٹیٹ جو ہے نا بالکل خاموش، مطلب یہ کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں پہ اسٹیٹ نے ایکشن لیا ہو کہ کہیں کسی فرقے کی عبادت گاہ پہ حملہ ہوا ہو، کہیں کسی مذہبی فرقے کے حوالے سے میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ عجیب قسم کے بیانات آئے ہوں، کیونکہ اسٹیٹ اس وقت ہاسٹیج ہے۔ تو بنیادی چیز جو ہے، بنیادی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ریاست کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ انفارچونیٹلی جس تیزی کے ساتھ پاکستان دہشت گردوں کے اس میں فال کر رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ ہماری لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہی ہے، اور لا اینڈ آرڈر خراب ہو، سیکیورٹی خراب ہو، تو نہ کوئی سرمایہ کار آ جاتا ہے، نہ کوئی دکاندار کام کر سکتا ہے، نہ کوئی ذمہ دار، نہ کوئی دوسرا۔ تو پرائرٹی یہی ہونی چاہیے کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ڈی جی آئی ایس پی آر اور وہ پریس کانفرنس کریں گے کہ اس حوالے سے کیا جو جعفر ایکسپریس کے بعد یا بلوچستان میں جو صورتحال ہے اس پہ آگے جا کے کیا پالیسی سامنے آئیں گی، تو وہ بھی پھر آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن میں تھوڑا سا یہ کہ اس وقت واقعی حالات جو ہے، کبھی سبی، جنڈولا، بنو، کوئٹہ، اسلام آباد، کچی، سارے علاقے جو ہے لگے سارا ہیں کہ دہشت گرد جو ہے ایکٹیو ہے۔ اس طرح میں نے کہا ایک گروپ نہیں ہے، کہیں پہ بی ایل اے ہے، کہیں پہ ٹی ٹی پی ہے، کہیں پہ مجید بریگیڈ ہے، کہیں پہ جا کے حافظ گل بہادر گروپ ہے، کہیں پہ داعش ہے، مختلف گروپس ہے، اور کہیں پہ نامعلوم ہے۔ تو اسی حوالے سے پالیسی اگر لانی ہے تو ایک کنکریٹ پالیسی کی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ اس پہ عمل کی ضرورت ہوگی۔